नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस समारोहों की धूम है। मुख्य आयोजन दिल्ली के लाल किले पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। इसी तरह विभिन्न राज्यों की राजधानियों में मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस समारोहों की अध्यक्षता कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं विभिन्न राज्यों की सैर पर और देखते हैं मुख्यमंत्रियों ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1947 में एक लंबे संघर्ष त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारे देश भारत को यह स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता की उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आज का ये पावन दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि असंख्य वीरों के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। इस पावन अवसर पर हम अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भारत विश्व के मंच पे नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रतिष्ठा के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए दिल्ली का विकास केवल दिल्ली वासियों के विषय नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष
हमें दिल्ली की सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। यह जनादेश शासन की दिशा और कार्यशैली दोनों में परिवर्तन लाने के लिए था। हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारी सरकार का एकमात्र धर्म जन सेवा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत दिल्ली के विकास के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट, यानी देश की राजधानी को, उसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था दिल्ली को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए बनाई गई है जो अपने आप में गेम चेंजर साबित होगी। जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। जिन लोगों ने ये नारा बुलंद किया था, हमलावर खबरदार, वो लोग सही थे। जो उन्होंने कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां सही थी। हम किन किन का नाम लें? आज मुझे उस जैसे शख्स याद आते हैं जिनमें मास्टर अब्दुल अजीज, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर थे, जिनको बेरहमी से मुजफ्फराबाद में मारा गया था। ठीक इसी हमले को रोकने के लिए, इन्हीं कबायलियों को रोकने के लिए, इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए आज जब हम एलओसी के पार जम्मू कश्मीर के उस हिस्से का हाल देखते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है, हम परेशान होते हैं। अपनी जगह मुझे इस बात का एहसास है कि शायद अगर हमारे हालात 2019 में बदलाए नहीं गए होते तो उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने का एहतजाज कर रहे होते। वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का वो हमारा ही है। हम उन लोगों को अपना ही समझते हैं, कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर के कानून साज, जम्मू कश्मीर के असेंबली में उनके लिए सीटें रखी जाती हैं इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन वो लोग जो है इन खाली सीटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे मुल्क की दो सबसे बड़ी ताकतें हमारी जमहूरियत और हमारा फेडरलिज्म, वफीकियत। जमहूरियत को हर हाल में बचाना, जमहूरियत को हर हाल में मजबूत करना, जमहूरियत को हर हाल में जिंदा रखना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के फेडरलिज्म को बचाना, मजबूत करना, इस जिम्मेदारी से भी हम पीछे हट नहीं सकते। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक रियासतों का जोड़ न सिर्फ कहा जाता है, समझा जाता है, बल्कि आईनी तौर इस चीज को तस्लीम की जाती है। तो आज के मौके पे जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस फेडरलिज्म को मजबूत करना हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।